ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਚੈ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਚੈ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਊਅਰਸ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇਖਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं। ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਐਮਪੀ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਊ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਰਸੋਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਦੇ। ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਊ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ और पंजाबी हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ लैंग्वेज होनी चाहिए है। देखिए, भारत के संविधान के मुताबिक जो आर्टिकल 348 है उसके अनुसार देश की आजादी के बाद जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कोर्ट्स की वो इंग्लिश है। और लंबे अरसे से इंग्लिश भाषा आज तक भी सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट में भी ऑफिशियल लैंग्वेज चली आ रही है। जब देश आजाद हुआ तो स्थिति बिल्कुल भिन्न थी, लेकिन देश आजाद होने के बाद भारतीय भाषाओं ने बहुत उन्नति की, बहुत तरक्की की। और भारतीय भाषाओं में चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो तमिल है, चाहे वो कई जगह मातृभाषा हिंदी है, कई जगह मलयालम है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मातृभाषा जहां जहां है उस मातृभाषा का विकास भी होना शुरू हुआ, उसकी डिक्शनरीज भी बननी शुरू हुई, उसके शब्दों का इस्तेमाल भी शुरू हुआ। और यहाँ तक के साइंस के सब्जेक्ट्स लगभग 1970 के शतक तक साइंस हिंदी, पंजाबी या मातृभाषा में नहीं कहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन प्रयोग शुरू हुए, किताबें आनी शुरू हुई। आज साइंस भी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई जा रही है, लेकिन अदालतों में अंग्रेजी की जो प्रभुत्व है वो कायम रहा, वो आज तक भी चलता रहा। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश को बिल्कुल समाप्त करना चाहिए। जो लोग इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, वो करें। लेकिन देश की बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो अंग्रेजी भाषा में अपनी बात उस ढंग से व्यक्त नहीं कर सकती जिस ढंग से वो अपनी मातृभाषा में कर सकती। हमने देखा होगा, हम पंजाब में कहीं जाएं, हरियाणा में कहीं जाएं, तो अंग्रेजी में कहीं बात करते करते भी 1-2 मिनट के बाद लगता है कि नहीं, शायद अंग्रेजी में हम अपनी बात पूरी तरह से नहीं रख पाएंगे, हिंदी पंजाबी में ज्यादा रख पाएंगे। मन की बात जिसे हम कहते हैं, हम अपनी भाषा में कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने काफी देर से मेरा ये मन था कि क्यों सिर्फ अंग्रेजी ही हाईकोर्ट की ऑफिशियल भाषा क्यों सरकारी भाषा हो, हिंदी पंजाबी भी साथ में क्यों ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी हटा के आप हिंदी या पंजाबी लागू करें, क्योंकि बहुत सारे जज बाहर से आते हैं, उनको शायद हिंदी या पंजाबी भी उतनी नहीं आती होगी। लेकिन आज भी प्रावधान ये है कि अगर हम हिंदी पंजाबी का कोई डॉक्यूमेंट दाखिल करते हैं तो उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन देते हैं। तो मैंने ये इशू उठाया और मेरा ये पूरा मान्यता है, कन्विक्शन है कि हर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी के साथ साथ जो मातृभाषा है वो भी सरकारी भाषा होनी चाहिए, ताकि यदि कोई व्यक्ति अपनी बात पंजाबी में कहना चाहे, यदि कोई अपनी बात हिंदी में कहना चाहे, यदि कोई अपनी बात तमिल में कहना चाहे, गुजराती में कहना चाहे, तो उसको अनुमति क्यों ना हो। और मैंने देखा है अदालतों में भी कई बार जज बहस करते करते, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी, बाकी हाईकोर्ट्स में भी बात करते करते कई बार अंग्रेजी को छोड़कर हिंदी पंजाबी में वकील से बात आज भी करते हैं। कई बार पूरी तरह से समझने के लिए, जैसे शब्द खाड़ है, शब्द ऐसे बहुत सारे गांव के शब्द हैं जो जिनको पंजाबी में या हिंदी में आप बहुत अच्छे ढंग से कह सकते हैं। रिश्तेदारियां हैं, मामा, चाचा, ताया, बुआ, अंग्रेजी में तो सारे अंकल होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पूछना पड़ता है कि भी कौन सा अंकल है, चाचा है कि ताया। मैं अंग्रेजी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेजी भाषा की अपनी हुआ। तो मैंने इसलिए ये बात अब शुरू की और मैंने कहा मैं इसके बारे में आगे कदम भी उठा रहा हूँ कि मातृभाषा जो है वो होनी चाहिए। आपने देखा होगा
आज हिंदुस्तान के अलग अलग हाई कोर्ट में कई जगह मातृभाषा को जो सरकारी भाषा है वो माना भी गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैं गया, मैं आज तक हिंदुस्तान के 26 में से 18 हाई कोर्ट में केस की बहस कर चुका हूं, जिनमें नागालैंड भी शामिल है, जिनमें उत्तराखंड भी शामिल है, जिसके अंदर कर्नाटक, गोवा, सिक्किम, गुवाहाटी, झारखंड, ऐसे कुल 18 हाईकोर्ट में मैं जा चुका हूं। मैं देख रहा हूं कि वहां पर भी बहस के दौरान जज अक्सर अपनी भाषा में आपको बात कहने का मौका उनकी मातृभाषा में देते हैं। तो जब आज भी अपनी बातचीत के अंदर उस भाषा का, मातृभाषा का इस्तेमाल होता है, मातृभाषा में आप अपनी बात ज्यादा सशक्त ढंग से रख सकते हैं, तो मेरा ये मत है कि हिंदी पंजाबी, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दोनों भाषाएं हैं, हिंदी में अधिकांश लोग हिंदी जानते हैं, पंजाब में अधिकांश लोग पंजाबी बोलते हैं, पंजाब की मातृभाषा पंजाबी, हरियाणा में ज्यादातर हिंदी, तो ये दोनों भाषाएं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ऑफिशियल लैंग्वेजेस होनी चाहिए, ये मेरा मत है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਮਪੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪਾर्लियामेंट ने जो किया है ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ तक पहुंची हुई है। देखिए, आज सारी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन सबका ये मानना है कि एक बच्चा जब स्कूल में आता है तो सबसे ज्यादा सरल तरीके से वो अपनी भाषा में वो जो सीखता है वो अपनी मातृभाषा में सीखता है। विदेशी भाषा में वो ठीक से सीख नहीं सकता। जो बात अपनी आप कह सकते हो वो भी अपनी मातृभाषा में सबसे अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं। और इसीलिए अब बहुत जगह ये प्रयास हो गया दुनिया भर में, कई देशों में, कि बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उसकी मातृभाषा में की जाए। क्यों? इसलिए क्योंकि मातृभाषा मन से निकली हुई भाषा, जो भाषा आपको किसी ने सिखाई नहीं, आपने अपनी माता से सीखी है, अपने रिश्तेदारों से, भाई बहनों से सीखी है। इसलिए सभी संसदीय समितियों में, अलग अलग सेमिनार्स में, अलग अलग चर्चाओं में आम आदमी आज सहमत इस बात पर है कि हमारी जो बातचीत की, शिक्षा की, कोर्स की भाषा मातृभाषा होनी चाहिए। और कोई मुश्किल नहीं है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स पे अपना थीसिस हिंदी में लिखा, उन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स। लॉ में आज हिंदी में किताबें आनी शुरू हो गई हैं, चर्चाएं शुरू हो गई हैं, पंजाबी में आनी शुरू हो गई हैं, बहस होनी शुरू हो गई है। सारा देश नहीं, सारी दुनिया इस बात को मान रही है कि आज समय आ गया है जब हम अपनी मातृभाषा को सशक्त करें और मातृभाषा में अपनी बात कहने का एक कोई साधन हमको मिले और उसमें अपनी कहने की बात करें। इजराइल में लोकल भाषा चलती है मातृभाषा, जापान में उनकी अपनी भाषा चलती है। इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी को बिल्कुल समाप्त करो। जो लोग अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं बोलें, पर जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बात कहना चाहता है उसको उसकी अनुमति होनी चाहिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਊ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ ਇਸ अपनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज के बारे कुछ ऐसा कुछ जानना पाओगे? देखिए, सभी संस्थाओं का, कोई संस्था ऐसी नहीं है, चाहे वो लॉ कमीशन है, चाहे कोई और कमीशन है, जिन्होंने ये कहा हो कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, मातृभाषा उस राज्य की, उस हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन की नहीं होना चाहिए। सब इस बात के पक्ष में है कि मातृभाषा का प्रयोग, स्टेट लैंग्वेज का प्रयोग अधिक से अधिक होना चाहिए। और अब कई जगह शुरू भी हो गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बहुत सारे राज्यों में अपनी मातृभाषा में आप केस फाइल कर सकते हैं। और बहुत जगह तो कई हाई कोर्ट्स में, मैंने कर्नाटक हाई कोर्ट में देखा है, जो वहां कन्नड़ में डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कई बार उसका वो ट्रांसलेशन भी फाइल नहीं करते। इसलिए बहुत सारी जगह ये प्रयोग शुरू हो चुका है। लोग चाहते हैं, इससे सहमत है, बस एक इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। और मैं अभी इस मामले को आगे लेकर जा रहा हूं। भारत के संविधान के अनुसार किसी हाई कोर्ट में अंग्रेजी के अलावा अगर किसी और भाषा का प्रयोग शुरू करना है तो उसके लिए वहां की राज्य सरकार को कदम उठाना होगा। और मैं ये मामला दोनों पंजाब के, हरियाणा के सरकारों के साथ भी बहुत जल्द उठाने जा रहा हूं, चंडीगढ़ के साथ भी, प्रशासन के साथ भी मामला उठाऊंगा कि वो इस संबंध में संविधान के अनुसार आवश्यक कदम उठाए। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਸਾਇਲਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰयास ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰयास ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਧੂਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰयास ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰयास ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰयास ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ, ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ, और मैं गुरबाणी का श्लोक हमेशा याद रखता है, तू जागे अरदास हमारी जियो सब पर तेरा, कौन नानक सब तेरी बढ़ियाई कोई नौ न जाने मेरा। ये सब परमात्मा की ग्रेस है, वही शक्ति देता है, वही ताकत देता है, वो सबको हमको ताकत दे, शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी प्रार्थना जी काम जल्दी सिरे चढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल जी, तुसीं साडे नाल आए, बहुत थैंक्स एंड धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।